Hi everyone, welcome. So here we have a question. Arrange the bonds in order of increasing ionic character in the molecules. मतलब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें क्या करना है, उन्हें इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर के ऑर्डर में लगाना है। अभी क्योंकि हमें यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर के बारे में बोला गया है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास आयंस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के। एक तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनायन या कटायन। पॉजिटिव वाले होते हैं कटायन और जो निगेटिव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनायन। टू टाइप्स के हमारे पास आयंस होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कितनी इजीली हम यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वही तो आयनिक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, वही क्या है, ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रख रहा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास B है और A है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये मतलब है ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये या तो B की तरफ या तो A की तरफ हल्का सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो B के पास नेगेटिव और A के पास पॉजिटिव बनेगा, और अगर A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A के पास नेगेटिव और B के पास पॉजिटिव बनेगा। इतना समझ आया। ये बात हम पहले भी बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा हम इससे पिछले चैप्टर में ट्रेंड्स पढ़ के आए हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कैसे घटती है ना। मैं एक बार फिर से आपको क्या दिखाती हूँ कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ऐसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन इसी तरीके से क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ट्रेंड लगाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में है, लिथियम और फ्लोरीन में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा तो भाई LiF की है। इसके बाद हम एक देख रहे हैं N2। ये क्या है, एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो दोनों एटम्स हैं वो सेम होते हैं। सेम होने का मतलब क्या है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी ही इसकी है। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ना ही तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और ना ही ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगे दो भाइयों के बीच में, तो दोनों को क्या होगा, 50-50 मिलेगा। अगर एक बहन है और एक भाई है तो क्या होगा, सारी प्रॉपर्टी भाई के पास चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्योंकि N2 यहाँ पे हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है। अब हमें सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले दो का पता चल गया, सिर्फ 3 की अरेंज करना बाकी है। इसके बाद है हमारे पास K2O। हमें पता है K पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन क्या देता है, निगेटिव। तो LiF से कम होगी K2O की। अब इससे कम किसकी होगी, अब हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन बचा है, क्लोरीन और फ्लोरीन बचा है। हमने K2O की ज़्यादा इसलिए लिखी क्योंकि देखो ऑक्सीजन यहाँ है और पोटेशियम यहाँ है, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है। सिमिलरली क्लोरीन और फ्लोरीन भी एक ही फैमिली के मेंबर है। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो इससे कम होती है ClF3 की और इससे कम होती है SO2 की। ये क्वेश्चन आपका ना थोड़ा मिक्स हो के आया है पीरियोडिसिटी से और केमिकल बॉन्डिंग से। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे,
आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आपको कहीं पे कोई होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल मिल रहा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, ये आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। होमोडायटोमिक के और एग्जांपल्स जैसे O2, ठीक है, Cl2, F2, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो दो सेम एटम से मिलके बन रहा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।